चलिए बच्चों, हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों, चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम अभी हमारे पास 2 दिन की छुट्टियां हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये 2 दिन की छुट्टियां जो है, या रादर जो कल की छुट्टी है, मतलब अगर आज को मैं इंक्लूड कर लूँ तो जो कल की छुट्टी है, हाउ शुड वी यूटिलाइज दैट छुट्टी फॉर कंपनी लॉ पेपर। कंपनी लॉ कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, आज का पेपर जो था उसमें आईसीएसआई की स्ट्रेटेजी क्या थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग सारी चीज़ें नाउ। तो सबसे पहली चीज बेटा, जैसे अगर मैं आज के पेपर की बात करूं, इफ आई वर टू टॉक अबाउट टुडेस पेपर, इसमें 3-4 चीजें, अगर जेआईजीएल के पेपर की बात करूं तो एक पैटर्न समझते हैं कि आईसीएसआई ने जो एग्जाम का आज का पैटर्न रखा था वो उनका पैटर्न क्या था बच्चों आज के पेपर का। सो आज के पेपर का पैटर्न ये था कि अनयूजुअल थोड़ा सा पेपर था। अनयूजुअल पेपर में क्यों बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल, इन दो टॉपिक से आईसीएसआई ने लगभग 35 मार्क्स का पूछा था। तो जब मैं नेगोशिएबल पढ़ाता था तो बहुत लेट तक पढ़ाता था। सेक्शन, वो आखिरी के सेक्शंस में सारे पढ़ाता था और आप लोग मुझे बोलते थे कि सर ये छुड़वा दो, कटवा दो। तो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक हमने इतने ज्यादा डिटेल में और डीप में क्यों पढ़े थे। ठीक है। तो आज भी जाके आप ये अपने ये देख सकते हो, क्या नाम है आपका, जो ड्राइव है। दूसरा दूसरा एवरी टॉपिक वाज कवर्ड। आज के पेपर में बच्चों आईसीएसआई ने हर एक टॉपिक को कवर किया था, उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से तक उन्होंने लगभग 7 से 8 मार्क का पूछा। तो आईसीएसआई को यहाँ पे मैं बधाई भी दूंगा क्योंकि उन्होंने एक अच्छा पेपर पूछा। हमेशा की तरह आर्बिट्रेशन ने धोखा दिया, काफी ज्यादा पढ़ते हैं बट 5 मार्क का ही पूछा वहां से। तीसरी चीज थी कि मेरा ऐसा मानना है कि 80 मार्क्स का पेपर कोई भी सॉल्व कर सकता, कोई भी मतलब जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो 80 मार्क का पेपर आराम से सॉल्व कर सकता था। और चौथा, अगर आपने, मेरे को लगता है कि 70+ मार्क का आपने पेपर सॉल्व किया है तो इट्स अ फेयर अटेम्प्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 4 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नाउ, अब मेरी कंपनी लॉ के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, अब ध्यान देखिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चों, कल आप सब लोग लगभग 12 आवर्स की पढ़ाई करेंगे। टुमारो यू ऑल विल बी स्टडिंग फॉर 12 आवर्स। आज जैसे अगर मैं मानूं कि आप 8 बजे या 9 बजे भी अगर पढ़ने बैठते हैं, 9 से 10, 11, 12, 1, 2, आप 2 बजे तक पढ़ाई पढ़ाई करेंगे 5 घंटे। फिर आप सुबह, तो आज आपके पास है 5 आवर्स, आपके पास है 21 दिसंबर को, और 12 आवर्स हैं आपके पास, 12 टू 14 आवर्स जो भी है, ये आपके पास है 22 दिसंबर को। ठीक है। और लगभग मैं मान रहा हूँ कि 4 आवर्स आपके पास है। आपका पेपर मेरे ख्याल से 23 दिसंबर को है। तो 23 दिसंबर को आपके पास टोटल 4 घंटे। ठीक है। तो इतना आपके पास टाइम है अभी सेल्फ स्टडी करने का। तो इस टाइम को मैं, हाउ डू हाउ डू आई यूटिलाइज दिस टाइम, इस टाइम को मैं किस प्रकार से बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज बच्चों, तो सबसे पहला मैं यहाँ पर बच्चों बहुत सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि 5 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स, 3 आवर्स, आपके टोटल 12 और 5 17 और 4 21 घंटे हैं। 5 और 6 11 और 5 17 और 3 20 और 1 घंटा। तो हम ऐसे बाइफरकेट करेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, कितना क्या पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है, कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो आज ये 5 घंटे में आज मैं पढ़ाई करता। ये 5 घंटे में मैं शेयर कैपिटल निपटा लेता, डिपॉजिट्स निपटा लेता, चार्जेस निपटा लेता और डिबेंचर निपटा लेता मैं ये 5 घंटे में। 3 आवर्स में मैं ये निपटाता और ये सारे टॉपिक में 2 आवर्स में। और मैं इस वक्त रट्टा वट्टा मारने की कोशिश नहीं करता, मैं इस समय सिर्फ रीड करता, मैं कोशिश करता कि सारे प्रोविजन मेरे खत्म हो। उसके बाद ये 3 आवर में मैं इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन रिवाइज करता। ओल्ड सिलेबस के बच्चे पार्ट सी रिवाइज कर लेते। इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, मर्जर एंड अमलगमेशन, वो कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, जो आखिरी के अपने जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स अपने आखिरी के हैं,
मैं वो निपटा लेता इस पीरियड के दौरान पे। 6 आवर्स मैं प्योरली देता इसमें, मैं डायरेक्टर्स मतलब पूरा, व्हेन आई से पूरा मतलब 149 से 205 तक देता मैं। यहाँ पे मैं पूरा डायरेक्टर निपटाता 6 आवर्स में। 5 आवर्स में मैं जनरल मीटिंग्स निपटा लेता, प्लस मेंबरशिप्स वाला जो चैप्टर है मैं वो निपटा लेता, और डिविडेंड निपटाता मैं। उसके बाद आपके जो छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए उसके लिए मैं 1 आवर एक्स्ट्रा रखता, 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा रखता। और अगर मान लो इसके बाद भी कोई टॉपिक बढ़ता तो मैं उसको रीड करके चला जाता इसके बाद, अगर आपका कोई टॉपिक बचता है। सो अब कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, और आपको बिल्कुल भी बच्चों स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, यू जस्ट नीड टू रीड, आपको सिर्फ रीड करना है, रीड के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी स्ट्रेटजी है जो एज अ स्टूडेंट में फॉलो करता। 2-3 चीजें, मुझे फियर नहीं करना है, दूसरा मुझे पूरा हर एक टॉपिक कंप्लीटली रिवाइज करना है, आई नीड टू रिवाइज द एंटायर टॉपिक्स, मुझे कंप्लीटली हर एक टॉपिक रिवाइज करना है, मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखना। भले मैं ऊपर ऊपर देखूं बट मैं कुछ भी स्किप नहीं करने वाला। ड्राफ्टिंग का मैंने जो सेशन लिया था उसके नोट्स आपके पास होंगे, ड्राफ्टिंग के जो सेशन के नोट्स हैं वो आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बस एक बार रीड करके, हर एक चीज को एक बार आप रीड करके जरूर जाएंगे, बस ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पार्ट आपको स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू फॉलो। रीड करना है, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी देखने का नहीं है, ठीक है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी ऊपर से एक एक बार आपको सारे रीड करने हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद जब आप पढ़ें तो कौन कौन से सेक्शन हैं जिनके ऊपर आपको विशेष फोकस करना है, ये तो खैर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट विशेष फोकस करने वाले सेक्शन रहेंगे 181 से लेके 190, ये सेक्शन मेरे फोकस के रहेंगे। 196 प्लस 203 ये मेरे सेक्शन फोकस रहेंगे। 73 मेरा फोकस पे रहेगा। 63 62 मेरे फोकस पे रहेंगे। देन मेरे फोकस पे रहेगा 139, देन मेरे फोकस पे रहेगा 149, मेरे फोकस पे रहेगा 161, मेरे फोकस पे रहेगा 164, मेरे फोकस पे रहेगा 167, मेरे फोकस पे रहेगा। देन उसके बाद अगर मैं अपने फोकस की और ज्यादा बात करूं तो ये 206 से लेके 229 ये पूरे जो समराइज सेक्शन अपने नोट्स में वो आप पूरे एकदम अच्छे देखिएगा, ये अपने फोकस में रखिएगा। तो ये कुछ आप पढ़िए तो पूरा, देन आपका 96 फोकस पे रखिए, 100 फोकस पे रखिए, 104, 105, 109, 110 ये कुछ सेक्शंस हैं जो आप फोकस पे रखेंगे तो बेटर होगा। देन 118 एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये सेक्शंस के ऊपर आप एक विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, बाकी सब तो आपके ऊपर है। थिंग्स वुड बी वेरी नाइस, काफी अच्छी होंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर एग्जाम दीजिएगा, ब्रेव बन के एग्जाम